अच्छा, हमने कल लिंक लिस्ट के ना साइकिल के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मैं सबसे पहले लिंक लिस्ट को रिपीट कर देता हूँ, फिर हम लिंक लिस्ट के साइकिल को पढ़ लेते हैं। अच्छा, लिंक लिस्ट ऐसे होती है कि अगर आपने पाइथन में अरे पढ़ी है ना, तो उसमें क्या होता था कि लोकेशन जो होती थी ना उसकी, वो कंटीजियस होती थी। और कंटीजियस का मतलब होता है कि एक मेमोरी का ब्लॉक है ना, अगर फॉर एग्जांपल 5 MB की मेमोरी का ब्लॉक स्टोर करेगा, जो कि अरे होता है। वो अगर जितने भी हमारे नंबर्स हैं ना, इंटीजर्स या फिर वेरिएबल्स जो भी हैं, उनको वो स्टोर करने के लिए जितनी उनकी कैपेसिटी होगी ना साइज के लिहाज से, उनको वो स्टोर करेगा। तो उससे क्या होता है कि अगर उतनी स्पेस रैम में उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, तो वो डाटा को स्टोर नहीं करता, वो वेट कर डाटा का ब्लॉक फ्री ना हो जाए। तो एरे का ये मसला था, वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता था, इकट्ठा स्टोर होता था, और उसके लिए वेट करता था जब तक वो ब्लॉक फ्री ना हो जाए। तो इस वजह से हमारी स्टोरेज भी वेस्ट होती थी और टाइम भी ज़्यादा लग पड़े हैं। फॉर एग्जांपल 2 MB फ्री पड़ी है, तो उसके लिए फिर हमें वेट करना पड़ता था। तो वो जो 2 MB फ्री पड़ी है वो वेस्ट हो जाती थी मेमोरी। तो इस कंटीजियस नॉन कंटीजियस का मतलब है जो मेमोरी ब्लॉक्स कनेक्टेड ना हो। लेकिन अच्छा, लिंक लिस्ट ऐसे होती है कि ये एक, फॉर एग्जांपल ये जो 10 है, 10 डाटा भी स्टोर कर रहा है, उसके साथ 10 एक रेफरेंस नंबर स्टोर कर रहा है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का, जो कि है 20। ठीक है, उसके 20 का मतलब फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसमें 20 डाटा भी स्टोर है और रेफरेंस भी स्टोर है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का। तो ये इस तरह लिंक लिस्ट काम करती है। और जो सबसे लास्ट वाली ब्लॉक होती है ना, उसमें हम रेफरेंस की जगह नल स्टोर करते हैं ताकि हमारी लिंक लिस्ट एंड हो जाए, हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, अगर लिंक लिस्ट के मतलब किसी का कोई क्वेश्चन है तो उम्मीद है सबको क्लियर होगी लिंक लिस्ट। मैंने बेसिक हिस्ट्री समझा दिया ताकि लिंक लिस्ट हमें समझ आ जाए क्या होती है। अच्छा, इसके बाद हम लिंक लिस्ट के साइकिल की बात कर लेते हैं। लिंक लिस्ट में साइकिल होता था कि अगर तो ये लिंक लिस्ट का लास्ट वाला जो ब्लॉक नंबर स्टोर है, अगर वो नल ना हो तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एक लूप में चली जाएगी। वो कैसे लूप में चली जाएगी? जैसे यहाँ पे नीचे यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेट किया उसने सारा, कि जो लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 5 है, इसके जो ब्लॉक में रेफरेंस जो स्टोर हो, वो इस लिस्ट में से किसी भी नंबर का स्टोर हो, नल स्टोर ना हो, लेकिन इस लिस्ट में से किसी भी नंबर का रेफरेंस स्टोर हो, तो वो हमारी लिंक लिस्ट लूप बन जाएगी। कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ गया, 1 से 2 पर गया डाटा हमारा, रेफरेंस नंबर 2 का स्टोर था, 2 से फिर वो 3 पर गया, 3 से 4 पर गया, और 4 से 5 पर गया, और था 3 का, तो वो 5 से फिर 3 पर आ गया, 3 से फिर 4 पर गया, और 4 से 5 पर। ऐसे ये एक एंडलेस लूप और साइकिल बन जाएगा जो कि खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये था लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट साइकिल का छोटा, मैंने इसलिए दिया अगर किसी को नहीं पता हो तो वो इस चीज़ में क्लैरिटी हो जाए। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर पूछ लें। बाकी सर मुनीब, ओवर टू यू। आप आगे टॉपिक को हैंडल करें। सर मुनीब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है। मैम जहरा और मैम जोहा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो आप पूछ लें, लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट साइकिल के मुतालिक। सर आप अपनी स्क्रीन ज़रा वो शेयर हो रही है आपकी अभी। तो सर आप कंटिन्यू करें। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है बिल्कुल। ओके सो आज का टॉपिक जो है वो हम पहले रिवर्स लिंक लिस्ट जो हमने पहले पढ़ा था उसको हम कवर करेंगे।
अच्छा, तो हमने लिंक लिस्ट का रिवर्सल हमने पढ़ लिया था, बट आज हम उसकी कोडिंग करेंगे कि वो एक्चुअली वो कैसे करता है और उसके पीछे बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या है। अच्छा, हमने दो तीन चीजें पढ़ ली हुई हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और पॉइंटर्स हम यूज क्यों करते हैं लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट क्या होती है और पॉइंटर्स क्या होते हैं। हम प्ले करते हैं लूप्स में इंडेक्सेस के साथ, ठीक है। अरे में हम इंडेक्सेस के साथ प्ले करते हैं, बट इन लिंक लिस्ट हमारे पास इंडेक्सेस नहीं होते। लिंक लिस्ट में हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं नेक्स्ट नोड के। ये मेरा नेक्स्ट नोड है, ये मेरा नेक्स्ट नोड है, ये मेरा नेक्स्ट नोड है, ठीक है। अब इस नेक्स्ट के जरिए मैं अपनी पूरी लिस्ट को कनेक्ट करता हूँ, वरना इनके इंडेक्सेस पे कुछ नहीं होते। अगर लेट्स से ये इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो ये कहीं हवा में झूल रहा है, इसका ये 20 और 30 वाली लिंक लिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने करना है ये 10 20 30 हमें गिवन है। हमें एक लिंक लिस्ट चाहिए जो रिवर्स हो, विच मीन्स के 30 20 को पॉइंट कर रहा हो, 20 10 को, और 10 एट द एंड नन को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। हमें ये लिस्ट क्रिएट करनी है आउट ऑफ आवर दिस लिस्ट। अब इसमें क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, हमने ये सारा काम, हमारे पास इंडेक्सेस तो है नहीं, तो हम ये सारा काम करेंगे पॉइंटर्स से। पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर्स आर बेसिकली समथिंग जो कि उस लिंक लिस्ट के उस नोड को रेफर कर रहे होते हैं। दीज आर बेसिकली कॉल्ड पॉइंटर्स, ठीक है। अब आप जितने मर्जी पॉइंटर्स बना सकते हैं। हमने स्लो फास्ट पॉइंटर्स बनाए, हेड पॉइंटर बनाया, नल पॉइंटर बनाया। सो वी क्रिएटेड डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंटर्स, बट फॉर दिस प्रॉब्लम हम तीन किस्म के वेरिएबल्स पॉइंटर्स बेसिकली यूज करेंगे: प्रीवियस पॉइंटर, करंट पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। प्रीवियस को हम नन से स्टार्ट करेंगे, करंट को हम हेड से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट नोड होगा जिसमें हमारे नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल, जब मैं 10 पे खड़ा हूँ, प्रीवियस मेरा नन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। करंट के अंदर मेरा ये पड़ा हुआ है जो ये 10 है, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट नोड है उसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है ये 20। अच्छा, अब मुझे ये नेक्स्ट नोड क्यों चाहिए, मैंने 20 क्यों रखवाना है? वो इसलिए रखवाना है कि जब मैंने रिवर्स करना है ना, तो अब मैं 10 को करना है मैंने नन पे पॉइंट, प्रीवियस के साथ। प्रीवियस नन ना, 10 को मैंने नन पे पॉइंट करना है। तो जब मैं इसको नन से पॉइंट कर दूंगा, ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब ये आगे किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरी लिंक लिस्ट जाया हो गई है। तो इसीलिए मुझे इसका रेफरेंस स्टोर करने के लिए नेक्स्ट नोड में ये 20 का रेफरेंस चाहिए, ताकि मैं आगे एक्शंस प्ले कर सकूं इसके ऊपर, ठीक है। ओके, सो आई 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 सपोज के आपको ये समझ आ गया कि हमने ये पॉइंटर्स का क्या कंसेप्ट क्या है हमारा इधर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि हमने इसमें करना क्या है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये बात कर ली कि हमने सेव नेक्स्ट नोड करना है। वो क्यों करना है? वो हमने इसलिए करना है ताकि हम आगे चल सके, वरना हमारे पास कनेक्शन नहीं रहेगा जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब हमने करना है रिवर्स डायरेक्शन करनी है। जैसे पहले 10 पॉइंट कर रहा है 20 को, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मेरा 10 पॉइंट करे नन को, बिकॉज जो हमारी लिस्ट है वो ये है: 10, 20, 30 एंड नन, ठीक है। अब मैं जब रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स करते टाइम मेरा 10 नन को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। 10 नन को पॉइंट करेगा, 20 10 को पॉइंट करेगा, ठीक है, और 30 20 को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगा: 30 ने 20 को पॉइंट किया हुआ, 20 ने 10 को पॉइंट किया हुआ, 10 ने n को पॉइंट किया हुआ। ये मेरी लिंक्ड लिस्ट रिवर्स होगी, ठीक है। तो ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने प्रीवियस में नन लिखवाया था पहले, ठीक है। प्रीवियस में नन था, मैं करूंगा कि करंट जो है वो ये वाला नोड, इसको तुम 20 को नन को पॉइंट कर दो, ठीक है। नन को पॉइंट कर दूंगा मैंने एरो चेंज कर दिया। अब ये 10 का एरो इसकी इसकी जगह होने की बजाय इधर आ गया, क्योंकि मैंने इसको नन पे पॉइंट कर दिया, ठीक है। वो मैंने कैसे किया है, पहले करंट मेरा ये था, प्रीवियस में मेरे नन पड़ा हुआ था। मैंने करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस किया, तो मेरा करंट जो डॉट नेक्स्ट है उसने नन को पॉइंट कर दिया, ठीक हो गया। आई होप सो ये क्लियर है। तो हमने पहले जो है नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर किया अपने पास। अगर हम कलेक्टिवली बात करें, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर किया, हमने जो है उसकी डायरेक्शन चेंज की,
और अब हमने आगे करना है, हमने अपने पॉइंटर्स को फॉरवर्ड मूव करवाते जाना है ताकि हम पूरी लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स कर सकें। ठीक है, इसमें हम ये करेंगे, जो हमारा प्रीवियस है उसको भी आगे मूव करेंगे, और हम सारे आहिस्ता आहिस्ता सारे पॉइंटर्स को आगे मूव करते जाएंगे, और इन द एंड हम पूरी रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, इसको हम बिग पिक्चर में देख लेते हैं कि इटरेशन वन में हमारे साथ क्या होगा। अच्छा, तो एट द स्टार्ट हमने क्या किया था, हमने किया था कि प्रीवियस हमने एक पॉइंटर डिफाइन किया जो नन है। ठीक है, एक करंट पॉइंटर है जो हमारा हेड पे है। हेड पे क्या है, 10 है, ये हेड है। मैंने कहा करंट इक्वल टू हेड। ठीक है, तो करंट ने मेरे हेड नोड को पॉइंट कर दिया, इसको पॉइंट कर दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट नोड में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड में मैं रखवाऊंगा 20, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट 20 रखवा लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं करंट डॉट नेक्स्ट चेंज करके नन पे पॉइंट कर दूंगा रिवर्स करने के लिए, लेकिन ये रेफरेंस मैंने स्टोर करवा लिया नेक्स्ट नोड में जो कि 20 पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। अब पहली इटरेशन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट नोड में 20 आ जाएगा, क्योंकि ये 20 है ना, करंट का नेक्स्ट 20 है, 20 आ गया। करंट डॉट नेक्स्ट मैं जब चेंज करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। पहले 20 था लेकिन अब मैंने उसको रिवर्स करके नन कर दिया, अब 10 पॉइंट कर रहा है नन को। ठीक है, अब ये हो गया। पहले वो 20 को पॉइंट कर रहा था लेकिन मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैंने उसका एरो चेंज कर दिया, मैंने कहा 10 तुम नन को पॉइंट कर दो। पहले ये 20 था, ठीक है, मैंने ये कनेक्शन तोड़ दिया, अब मैंने इसको इसको नन को पॉइंट करवा लिया। ठीक है, प्रीवियस मेरे पास 10 आ गया क्योंकि मैंने प्रीवियस को अब आगे मूव कर दिया। पहले नन था, प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कर दिया क्योंकि हमने आगे मूव फॉरवर्ड करना है। प्रीवियस में मेरा 10 आ गया, अब करंट में मेरा 20 आ गया। ठीक हो गया, करंट पहले 10 था, अब करंट 20 हो गया है, प्रीवियस 10 हो गया है और नेक्स्ट नोट 20 हो गया है। ठीक हो गया, तो ये हमने इटरेटिवली करते जाना है आगे जब तक हमारा जो है वो सारा काम नहीं हो जाता। अब ये हमारा पहली इटरेशन में 10 जो है वो रिवर्स हो गया होगा, और फिर नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट इटरेशन में हम बाकी रिवर्स करेंगे। ठीक है, सेकंड इटरेशन आएगी, सेकंड इटरेशन में प्रीवियस में 10 था, 10 होगा, करंट में 20 होगा और नेक्स्ट नोड में 30 होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोड ने 30 ले लिया, करंट नोड अब 10 को पॉइंट कर रहा है। पहले यानी कि 20 था ना, 20 को मैंने 10 पे पॉइंट करवा दिया, 20 अब 10 को पॉइंट कर रहा है और 10 नन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और प्रीवियस मेरा आगे मूव होकर 20 पे आ जाएगा और करंट मेरा 30 पे चला जाएगा। ठीक है, और इन इन द एंड हमारा ये बन जाएगा कि हमारा बेसिकली अगर रिवर्स वे में हम लिखें इसे, तो मेरा 20 इस तरह 10 को पॉइंट कर रहा है और 10 मेरा एट द एंड जाके नन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और मेरा करंट जो है वो अभी खड़ा हुआ है इधर। ठीक है, नेक्स्ट नोड पे मेरा 30 पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, और प्रीवियस में मेरा ये 10 है। ठीक है, अब जब मैं इनको आगे मूव करवाऊंगा तो प्रीवियस मेरा 20 पे आ जाएगा, नेक्स्ट नोड मेरा आगे 40 पे चला जाएगा अगर 40 होगा तो। ठीक है, और करंट मेरा 30 पे आ जाएगा। इस तरह एक एक आगे जाते जाएंगे और फिर हम उनको उल्टा उनके एरोज रिवर्स करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इटरेशन 3 आ गई हमारी, उसमें वही काम हमने 30 के साथ किया है। ठीक है, जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है कि किस तरह हमने पॉइंटर्स मूव करना है, क्या करना है, वो आगे जाएगा और उसको चेंज कर लेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी ड्राई रन की समरी के ये कैसे यहाँ से ऐसे बना है। ठीक है, तो ओरिजिनल हमें ये गिवन था। ठीक है, और अब हमने 30 को करवा दिया, 20 को पॉइंट, 20 कर रहा है 10 को पॉइंट और 10 एट द एंड कर रहा है नन को पॉइंट। ये हमने इस स्टेज से ये बनाना है और इसकी हमने समरी पढ़ लिया कैसे होनी है। ठीक है, अब हम इसका कोड करेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ हमने कोड में कैसे इंप्लीमेंट करनी है। ओके, ठीक है, तो हमें समझ आ गई है कि हमें क्या करना है। हमने अभी पहले डिसाइड किया कि हमें कितने पॉइंटर्स चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए 3 पॉइंटर्स। ठीक है, हम पॉइंटर्स बना लेते हैं। अच्छा, एक हमें करंट का पॉइंटर चाहिए जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अभी हेड क्या है, हेड मुझे कहाँ से आ रहा है, ओह सॉरी मैंने गलत प्रॉब्लम खोल ली। ठीक है, मेरे पास ये आया करंट पॉइंटर जो मेरा हेड को पॉइंट कर रहा है। हेड क्या चीज़ है, बेसिकली हेड ये है, जब भी लीड कोड वाले या इस तरह के कोई कॉम्पिटिशन्स वाले हमें देते हैं ना हेड, तो उसका मतलब होता है ये वन, ये वन को पॉइंट कर रहा है।
ठीक है, हेड का मतलब ये वन है, अब इसको प्रिंट कराएंगे ना, ये आपको वन देगा। और फिर वन ये टू के साथ जुड़ा हुआ है, टू थ्री के साथ जुड़ा हुआ है, थ्री फोर के साथ जुड़ा हुआ है, और फोर फाइव के साथ जुड़ा हुआ है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन वो इस तरह लिस्ट की फॉर्म में दिखाते हैं, क्योंकि उस तरह हम दिखाने में वो समझ नहीं आती नेक्स्ट नेक्स्ट करके, इसलिए वो इस तरह दिखाते हैं। ठीक है, अब करंट मेरा हेड में आ गया, यानी करंट मेरा वन के ऊपर है अभी मेरा। अभी मैं अगर दिखाऊं इधर, करंट मेरा इसके ऊपर है, वन के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए था, इसके अलावा मुझे चाहिए था प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस एट स्टार्ट मैं नन रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी प्रीवियस वन के पीछे कुछ भी नहीं है, मैंने नन कह दिया उसे। ठीक है, ओके, दो पॉइंटर बना लिए। अब तीसरा पॉइंटर मुझे चाहिए नेक्स्ट नोड का। नेक्स्ट नोड का पॉइंटर चाहिए जो मेरे पास है, करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, ठीक है। अब अब हमने क्या करना है, अब हमने लूप पे इटरेट करना है। ठीक है, पूरी लूप है वो सिंपल, हम वाइल लूप से जैसे करते हैं, जब तक करंट है तुम चलते जाओ, जब तक करंट नल नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा, इसको हम बाहर डिफाइन करने की बजाय अंदर करेंगे, क्योंकि ये हमने बार बार चेंज करना है जब भी हमने इसके अंदर आना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट नोड हमने रख लिया है करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि करंट अभी स्टार्ट में मेरे पास ये होगा कि मेरे पास करंट जो है वो वन पे खड़ा है। ठीक है, प्रीवियस पे मेरे पास नन है फर्स्ट इटरेशन में। और मैंने कह दिया नेक्स्ट नोड जो है वो तुम ले लो रेफरेंस टू का। ठीक है, ये आ गया। अब मैं लूप के अंदर आया हूं, मैंने ट्रेवर्स करना है। अब मैंने क्या क्या चेंज करना है, अच्छा मैंने रिवर्स करना है, मैंने कहना है कि तुम एरो चेंज करना है मैंने। ठीक है, मैंने नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रख लिया अपने पास, अब मैंने एरर चेंज करना है, मैं चाहता हूँ करंट डॉट नेक्स्ट जो है वो मेरा प्रीवियस को पॉइंट करते। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस नन है, ऐसे ही है ना, क्योंकि अब वन ने नन को पॉइंट करना है, पहले फाइव नन को करा था, वन नन को पॉइंट करेगा। ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट अब प्रीवियस को पॉइंट करने लग गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने पॉइंटर्स मूव करवाने हैं। अच्छा, पॉइंटर्स हम कैसे मूव करवाएंगे? हम्म, अच्छा पॉइंटर्स, अब जो हमारा प्रीवियस है, नया प्रीवियस, अब प्रीवियस क्या बनेगा, प्रीवियस को हम कह देते हैं कि अब तुम नेक्स्ट, नहीं, प्रीवियस मेरा करंट बन जाएगा। ठीक है, टू पे आ जाएगा, प्रीवियस मेरा टू पे आ गया, और जो मेरा करंट है वो मेरा चला जाएगा आगे। ठीक है, करंट को मैं कह देता हूँ तुम बन जाओ करंट डॉट नेक्स्ट। सही है, मैंने इधर कोई गलती तो नहीं की? किसी को लग रहा हो मैंने कोई गलती की है? पर कोड चला ओके, के देख लेते। सही है। अच्छा, इधर मैंने ये मिस्टेक किया है, ये मैंने इधर लिखा है करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि मैंने पहले कहा करंट डॉट नेक्स्ट प्रीवियस है, विच मीन्स के करंट डॉट नेक्स्ट अब पॉइंट कर रहा है नन को, और मैंने करंट को ही नन पे भेज दिया। अब करंट इस पे आ गया, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये लूप ही एग्जिट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने ये नेक्स्ट नोड किया था, ताकि हमें अगले नोड का रेफरेंस मिल जाए और मैं आगे मूव कर सकूं। ठीक है, तो अब करंट जो बनेगा वो बनेगा नेक्स्ट नोड, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट नोड वाला काम किया। ठीक है, और अब हम रिटर्न इधर से कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, हम प्रीवियस रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस को मूव कर रहे हैं आगे, तो प्रीवियस एट द एंड जो है हमारा खड़ा होगा फाइव के ऊपर। ठीक है, इसको आई गेस हम चला के देख लेते हैं पहले। ऑल राइट, ठीक हो गया, यानी कि हमारा क्लियर है। अब हम इसे एक दफ़ा सबमिट करा के भी देख लेते हैं कि कोई टेस्ट केस फेल तो नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, इस प्रॉब्लम में किसी की कोई कंफ्यूजन या कोई एम्बिगिटी, या कोई कहता है ड्राई रन करके दिखा दे, तो हम वो कर लेते हैं।
जी सर, करके दिखा दें। ओके, सही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट वन सेकंड। अह, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ से। अच्छा, हम एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं अपनी, 1 2 3 4। ठीक है, और ये 4 के बाद मेरा नन है। ठीक है, ये मेरी लिस्ट है, इसको मैंने रिवर्स करना है। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में ये क्या बनेगा। ठीक है, अभी इसको सारे को हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, मैं इसी तरह बनाता हूँ सारी। ठीक है, 4 बना दिया, 3 बना दिया मैंने, 2 बना दिया मैंने, 1 बना दिया, और ये नन पड़ा हुआ है। चलें, ये भी नन पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने सारी लिस्ट लिखी है। अब इसको रिवर्स करना है, रिवर्स में क्या होगा। लिस्ट में रिवर्स करते थे हम, क्या होता था, 1 2 3 4 है, सिंपल 4 3 2 1 लिख दो। वही काम इधर भी करना है। लेकिन इधर हमने कहा कि इंडेक्सेस नहीं होते इधर, पॉइंटर्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये एरोज होते हैं। 4 मैंने पॉइंट कर दिया 3 पे, 3 पॉइंट कर दिया 2 पे, 2 पॉइंट कर दिया 1 पे, और 1 का जो एंड है वो नन है। ये नन वैसे ही निकल गया क्योंकि ये किसी को हम ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये मेरा सारा रिवर्स हुआ है पॉइंट। ठीक है, यहां से मैंने यहां तक आना है। ये मैंने कैसे किया, मैंने इधर से स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने कहा कि तुम करंट हो। ठीक हो गया, करंट पॉइंटर मैंने रख लिया 1 के ऊपर इनिशियली। करंट 1 के ऊपर है, और प्रीवियस में मैंने एट द स्टार्ट रख लिया नन। ठीक है, नन रख लिया मैंने, कोई नोड नहीं है, कुछ नहीं है, नन है। ओके, और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करंट को पॉइंट कराना है नन को, 1 को पॉइंट कराना है नन को, 1 नन को सब पॉइंट कर रहा है ना। अब जब मैं 1 डॉट नेक्स्ट को नन कर दूंगा तो ये वाला कनेक्शन मेरा ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही है ना, तो ये सारी लिंक लिस्ट मेरी जाया हो जाएगी। तो फिर हम एक क्या करते हैं, हम इसका रेफरेंस जो है, इसका रेफरेंस हम स्टोर करवा लेते हैं नेक्स्ट नोड में। इधर मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट नोड करके एक नया पॉइंटर बनाते हैं हम, और उसके अंदर इसको रखवा लेते हैं, ताकि जब मैं 1 को उस पर पॉइंट करवा दूं, जब मेरा ये वाला 1 जो है वो नन का पॉइंट कर जाए, तो ये जो बाकी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, इसका रेफरेंस मेरे पास पड़ा हो नेक्स्ट नोड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट नोड मेरा जो है स्टार्ट में 2 पे खड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोड मेरा खड़ा है 2 पे, 2 पे खड़ा है, और 2 फर्दर आगे मेरी सारी कनेक्टेड है पूरी लिंक लिस्ट, यानी कि अगर मुझे इसका रेफरेंस मिल गया तो मैं आगे पूरी लिंक लिस्ट गेट कर सकता हूँ। यहां तक ठीक है, आप क्लियर है कि ये मुझे नेक्स्ट नोड क्यों चाहिए, और फर्स्ट इटरेशन में करंट क्या है, प्रीवियस क्या है, और नेक्स्ट नोड क्या है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लूप चलाना है कि जब तक मेरा करंट एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक मेरा करंट है। ठीक है, करंट को मैं आगे करवाता जा रहा हूँ ना, मूव करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि मैं नेक्स्ट नोड में अगले नोड का रेफरेंस रखवा लेता हूँ, फिर करंट को आगे मूव करवा देता हूँ, करंट को आगे मूव करवाता हूँ। करंट डॉट नेक्स्ट जो है वो पीछे पॉइंट कर रहा होता है, यानी कि ये करंट है, ये करंट डॉट नेक्स्ट है। ठीक है, फिर ये करंट हुआ, करंट डॉट नेक्स्ट ये पीछे है, फिर आगे करंट गया, करंट डॉट नेक्स्ट पीछे है। ठीक हो गया, तो ये सारा मैंने इटरेशन चलानी है जब तक मेरा करंट एग्जिस्ट कर रहा है। जब करंट आखिरी इधर नन पे पहुंच जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, और मैं अपना प्रीवियस रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, पहली इटरेशन आई, करंट मेरा जो है वो 1 के पास गया, मैंने करंट 1 के पास, हम दूसरी इटरेशन देखते हैं जब 2 पे आएगा। ठीक है, अब करंट मेरा अगर 2 पे है, प्रीवियस मेरा 1 है। ठीक है, अब मैंने ये लाइन क्या करेगी, करंट डॉट नेक्स्ट बना देगी, 2 को पॉइंट करवा देगी 1 पे। ठीक है, यही मतलब है ना इस लाइन का, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस में मैंने 1 रखवाया हुआ है,
और टू को मैंने कह दिया तुम बन जाओ, पॉइंट कर जाओ वन को। ठीक है। फिर प्रीवियस को मैंने करंट बना दिया। प्रीवियस क्या थी वन, और करंट क्या थी टू। अब यानी कि प्रीवियस मेरा टू बन गया, ऐसे ही है ना। प्रीवियस मेरा टू बन गया। ठीक है। और करंट को मैंने नेक्स्ट नोड करा दिया। करंट मेरा चला गया थ्री पे। करंट वाला पॉइंट थ्री पे पड़ा हुआ है। अब जब मैं इसको फर्दर चलाऊंगा, मैं कहूंगा तुम थ्री को प्रीवियस नोड पे पॉइंट करा दो, करंट को आगे भेज दो और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रख लो। तो इस तरह एट द एंड मेरे पास ये पूरी लिंक लिस्ट बन जाएगी जो इस तरह पॉइंट करती होगी, 5 4 3 2 1, और ये वन आगे फर्दर नन को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर है यहां तक सर हसन आपको, या कोई क्वेश्चन है अभी आपका? ओके सो हम नेक्स्ट मूव करें फिर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये रिवर्स लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम कर ली। ठीक है, अब हमने करना है फर्दर मूव करके जाना है हमने मर्ज टू लिंक लिस्ट को। ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर हमें तो सबसे पहले ना दो तीन चीजें कंसेप्ट पता होने चाहिए कि डमी नोड क्या होता है। ठीक है। अब डमी नोड क्या होता है? डमी नोड कोई भी एक रफ नोड है जो कि कह लें कि मैंने डमी नोड बनाया जीरो। ठीक है, मैंने डमी नोड बना दिया या -1 बना दिया, ये डमी नोड है। ठीक है, मैं ये क्यों बनाता हूँ? जब भी मैंने मेरे पास लेट्स से लिस्ट दो लिस्ट गिवन है, लिंक लिस्ट वन गिवन है, लिस्ट टू गिवन है, और मैंने एक एल एन बनानी है, न्यू लिस्ट बनानी है। ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि जब भी हम कोई लिस्ट रिटर्न करते हैं ना, तो हम अरे नहीं रिटर्न कर रहे होते। जैसे लिस्ट में तो हम ये 1 2 3 रिटर्न कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हम पहला हेड रिटर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हेड होता है और हम इसको रिटर्न करते हैं, बाकी सारे उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब मैंने कोई नई लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है, तो मुझे हेड हेड चाहिए ना, कोई एक कोई नोड चाहिए जिसको मैं हेड कह सकूं, जिसको मैं रिटर्न करूंगा और मेरे पास पूरी अगली लिस्ट रिटर्न हो जाए। तो ये डमी नोड वही चीज है। ठीक है, मैं डमी नोड को रिटर्न करूंगा और मेरी सारी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, इसलिए मैं एक डमी नोड बनाता हूँ। और डमी नेक्स्ट कर करके ना मैं पूरी अपनी लिस्ट बना लेता हूँ। डमी डॉट नेक्स्ट किया टू आ गया, डमी डॉट नेक्स्ट किया थ्री आ गया। तो ये सारे कनेक्शंस बना के एट द एंड मैं जब ये डमी नोड रिटर्न करूंगा, तो ये मेरे पास ये नई लिंक लिस्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है। डमी इज जस्ट हेल्पर, हेल्पर के अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। द रियल आंसर स्टार्ट फ्रॉम डमी डॉट नेक्स्ट, क्योंकि जो मेजर चीज है ना वो ये कनेक्शंस है, जो रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं उसके। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डमी नोड का रेफरेंस अगर क्लियर है कंसेप्ट, तो फिर हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। सॉरी। ओके, ठीक है, तो हमने डमी नोड देख लिया, अब हम टेल देख लेते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नेम्स नहीं है कि आपने डमी रखना टेल रखना, ये दीज आर जस्ट पॉइंटर्स। जैसे हम करंट प्रीवियस, आप अपने नाम का भी पॉइंटर रख सकते हैं। अगर आपको अपने नाम से ज्यादा पोजेशन है तो हम अपने नाम का भी पॉइंटर रख सकते हैं। तो बस हमने पॉइंटर्स मूव करने हैं। ठीक है। अब टेल जैसे नाम से जाहिर है लास्ट नोड को जो है वो पॉइंट करेगा जो अभी तक हमने बना लिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने एक नया डमी नोड बनाया स्टार्ट में। ठीक है, ये मेरा डमी नोड है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जो टेल है ना वो भी यही है, क्योंकि अभी लिंक लिस्ट ही मेरे पास यही है, एक ही नोड है लिंक लिस्ट का, तो जो डमी नोड है वही टेल है। टेल उसी को पॉइंट कर रही है। ठीक है, टेल भी वही है, डमी नोड भी वही है। ठीक है। अब जब मैं जीरो के साथ वन को कनेक्ट कर दूंगा, डमी नोड मेरा ये है। ठीक है, टेल मेरी अब वन पे चली गई है। ठीक है, यानी कि लास्ट नोड जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, टेल मेरा उसके ऊपर होगा, उसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक हो गया। जैसे अब इधर इसको जीरो ले लीजिए, मेरा डमी नोड है, ये डमी नोड है मेरा। ठीक है, ये मेरी टेल है। टेल किसको पॉइंट कर रही है? टेल पॉइंट कर रही है लास्ट नोड जो मैंने बिल्ड कर लिया, जिसका कनेक्शन बिल्ड हो गया, टेल उसके पास है। ठीक है, स्टार्ट किया, एक अटैच किया, दूसरा अटैच किया। ठीक है, तो
टेल मेरी लास्ट पॉइंट हो गया, डमी नोड मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। डमी डॉट नेक्स्ट को मैं प्रिंट करूंगा ना, अगर मैं डमी रिटर्न करता हूँ ना, तो मेरे पास ये पूरी लिंक्ड लिस्ट मुझे रिटर्न होगी, क्योंकि डमी के साथ डमी डॉट नेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है, इसके नेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है, टू के नेक्स्ट में आगे पड़ा होगा कुछ। तो मैं जब डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करूंगा, ये मुझे सारा कुछ रिटर्न हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमें दो एक्शन एट अ टाइम करने हैं, अटैच आफ्टर टेल। ठीक है, टेल नोड को टेल के साथ अटैच करना और टेल को आगे ले जाना है। ठीक है, यानी कि ये अगले वन के साथ टू को अटैच करना है और टेल को इधर ले आना है। फॉर एग्जाम्पल अभी टेल इधर है ना, अब मैंने एक नया नोड इसके साथ अटैच करना है, तो टू इसके साथ अटैच करूंगा, वन डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टू करूंगा और टेल को मैं आगे ले जाऊंगा ताकि मैं आगे और बिल्ड कर सकूं। ठीक हो गया। ये क्लियर है सबको, ये दो दो कंसेप्ट? अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे फर्दर अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो अब जो हमारी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी रहेगी, वो बेसिकली हमने यही करना है कि कंपेयर करेंगे हम, अटैच करेंगे और मूव करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास हम हमारी प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि 1 2 4 मुझे दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, 1 2 4 गिवन है, 1 3 4 गिवन है, दो लिस्ट गिवन है मुझे लिंक लिस्ट। ठीक है, मैंने एक नई लिस्ट जो है वो कह लें कि मैंने रिटर्न करनी है, एक नई लिस्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो है, सर अहमद रिकॉर्डिंग हो ना? जी सर, आप टेंशन ना लें, रिकॉर्डिंग होने शुरू से। तो मुझे लगा शायद। अच्छा, तो मेरे पास दो लिंक लिस्ट गिवन है सॉर्टेड वे में, 1 2 एंड 4 एंड 1 3 एंड 4। और मुझे नई लिस्ट रिटर्न करनी है जो कि सॉर्टेड होगी। वन वन को पॉइंट कर रहा होगा, फिर वन टू को पॉइंट कर रहा होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, और फिर फोर होगा, और फोर के बाद नन होगा। ठीक है, ये मेरी सॉर्टेड लिंक लिस्ट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों के पास वन है तो हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये लिस्ट मैंने रिटर्न करानी है, इसके लिए मैं जो अभी हमने दो कंसेप्ट पढ़े डमी नोड के और टेल के, वो यूज करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? मेरे पास वन और वन ये है, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। ठीक है, कंपेयर करूंगा, देखूंगा किसकी वैल्यू छोटी है, जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसकी ले लूंगा। अब दोनों की सेम है, मैंने पहले वन ले लिया। ठीक है, अब मेरा जो ये डमी नोड है, डी डमी नोड है मेरा, डमी डॉट नेक्स्ट में मैंने वन को रखवा लिया। ठीक है, और मैंने एक टेल बनाई थी, जो टेल भी मेरी पहले डमी को पॉइंट करी थी, टेल भी मेरी अब इधर आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने जो है स्मॉलर नोड आफ्टर टेल, वन को टेल के साथ, टेल पहले इधर थी ना, टेल के साथ मैंने वन को अटैच किया। ठीक है, और टेल को मैं इधर ले आया, पहले टेल इधर थी, टेल के साथ वन को अटैच किया और फिर टेल को आगे ले आया। ओके, और फिर जो है हमने अपने बाकी लिस्ट को उसी तरह कंपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अभी वन पे था ना इसका पॉइंटर, मैंने इसका पॉइंटर अभी टू पे ले जाना है, ताकि ये वाला वन मैंने अटैच कर दिया तो ये निकल जाए। फिर ये टू इस वन को कंपेयर करेगा, फिर वन आएगा, फिर फर्दर वन, टेल डॉट नेक्स्ट में वन करेंगे हम, वन अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा टेल इस पे आ जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा कंपेयर करेंगे हम, अब ये टू और थ्री कंपेयर होगा, टू को कंपेयर करेगा वो थ्री से, टू छोटा है, टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये वन हमने यूज कर लिया, हम वन को इस तरह से निकाल भी देंगे। अब टू और थ्री कंपेयर हुआ, टू आ गया, और इसी तरह वो स्टेप कंप्लीट होता जाएगा और इसको हम फर्दर करते जाएंगे। ठीक है, हम इसको जल्दी से थोड़ा ड्राई रन देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया डमी नोड से, टेल डमी नोड पे पॉइंट करिए क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। लिस्ट वन 1 2 4 है, लिस्ट टू 1 3 4 है, डिसीजन अभी कुछ नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया कि भाईजान मैंने कंपेयर किया इन दोनों को, वन आया, मैंने कहा डमी तुम वन को पॉइंट कर दो। ठीक है, लिस्ट वन में अब 2 4 रह गया, 1 3 4 इधर पड़ा हुआ है, हमने पिक कर लिया लिस्ट वन का नोड वन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर कंपैरिजन होगा, डमी नोड जो है वन से वन को पॉइंट करेगा, लिस्ट वन में 2 4 को पॉइंट कर रहा होगा, 3 4 को पॉइंट कर रहा होगा, और ये और जो हमने अटैच कर लिया उसको हमने निकाल दिया इधर से भी। फिर ऐसे ही होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और ये हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अभी इधर किसी को कोई इश्यू यहाँ तक ड्राई रन में तो बता दें, वरना फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।
क्लियर है सबको? हम फिर कोडिंग पार्ट की तरफ चलें। ठीक है, हम फिर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट वन गिवन है, लिस्ट टू गिवन है, और हमने एक मर्ज लिस्ट बनानी है नई, जो कि सारी कनेक्टेड हो और सॉर्टेड वे में हो। ठीक है। ओके। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? जैसे कि हमने डिसाइड किया था, हम स्टार्ट करेंगे एक डमी नोड से। डमी नोड में कैसे बनाऊंगा? डमी नोड में बनाऊंगा लिस्ट नोड, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि एक नोड कैसे बनाते हैं। अब ये मैंने डमी नोड बना लिया। ठीक है। अब अब मैंने इसके अलावा क्या करना है? मैंने एक टेल बनानी थी। टेल मैंने डमी कह दिया, टेल जो है, जो डमी है वही टेल है स्टार्ट में, क्योंकि अभी कुछ बना ही नहीं हुआ। ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है? जब तक लिस्ट वन है एंड लिस्ट टू, ठीक है, अब क्या हमने करना है? अब हमने कंपैरिजन करना है। इफ लिस्ट वन डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू लिस्ट टू डॉट वैल्यू। ठीक है। तुमने क्या करना है? क्या करना भला हमने? हमने क्या करना था? हमने डमी के साथ अटैच करना है। हम कह देते हैं कि जब ये है तो टेल डॉट नेक्स्ट जो है वो हो जाए लिस्ट वन। ठीक है। और लिस्ट वन को मैं मूव करवा देता हूँ लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, यानी कि पहला एलिमेंट जो मैंने लगा दिया वो निकल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये वाला स्टेप नहीं होता, यानी कि वो छोटा है, तो फिर हमने क्या करना है? यानी कि हमारा अगर तो लिस्ट टू जो है वो बड़ी है, तो फिर हम टेल डॉट नेक्स्ट के साथ लिस्ट टू को लगा देंगे। ठीक है। और लिस्ट टू के साथ भी वही करेंगे, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरा जो एलिमेंट लग गया उसके साथ, उसको मैं रिमूव करवा दूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने कर लिया। अब हमने एक, जब भी एक इफ या एल्स चलेगी तो दूसरी इटरेशन में मैंने टेल को भी मूव करवाना है। टेल को मैंने ले जाना टेल डॉट नेक्स्ट पे। ठीक हो गया। और ठीक है। अच्छा, अब इधर एक और कंडीशन हमारी लगेगी कि जब जो हमारा वो है, लेट्स से मेरी एक लिस्ट जो है वो वन टू फोर थी, और एक लिस्ट थी मेरी खाली वन। ठीक है। अब अब क्या हुआ? वन और ये वन इकट्ठे कंबाइन हो गए। ठीक है, लेकिन ये टू और फोर पड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन मेरी ये वाइल कंडीशन खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने कहा हुआ है जब तक लिस्ट वन है और लिस्ट टू है तब तक तुमने ये काम करना है, लेकिन मेरी लिस्ट टू खत्म हो गई है। ये पूरा लूप ही ब्रेक कर देगा। ठीक है। तो इस एज केस के लिए हमें एक सेपरेट कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्योंकि हमें पता है ये सॉर्टेड है, तो पूरी लिस्ट को हम इसके साथ पॉइंट कर देंगे। ठीक है, पूरी लिस्ट तुम इसके साथ लगा दो। अब वो हमने कैसे लगानी है? हम कहते हैं कि इफ लिस्ट वन, अगर तो लिस्ट वन पड़ी हुई है अभी, तो तुम क्या करो? टेल डॉट नेक्स्ट में लगा दो लिस्ट वन, सिंपल। ठीक है। एल्स लिस्ट टू है अगर, तो टेल डॉट नेक्स्ट में लिस्ट टू लगा दो। ठीक हो गया। हमने लिस्ट टू लगा दिया। और इन द एंड हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम डमी को ही रिटर्न कर देंगे, तो हम कर देते हैं डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न। ठीक है। अब एक दफा हम देख लेते हैं हमने किया क्या है। हमने कहा था कि हमें एक डमी नोड चाहिए, हमने डमी नोड बना लिया। टेल हमने डमी को ही पॉइंट कर दी। ठीक है।
और हमने देखा कि हम इस अरे पे इस पे ले लेते हैं, हमारे पास 1 2 गिवन है, 1 3 गिवन है। ठीक है, और हमने इसको कंबाइन करके बनाना है 1 1 2 3। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी स्टार्ट में जो है वो लिस्ट वन की वैल्यू छोटी है। तुम वन ले लो। स्टार्ट में हमने पहले एक डमी नोट बनाया, ये डमी है मेरा, टेल मेरी इसी के पास है। ठीक है, ये टी है मेरा, डमी बनाया, टेल बना दी। ठीक है, अब जो है, अब मैं फर्दर लूप के अंदर आऊंगा। लिस्ट वन है, बिल्कुल है, लिस्ट वन भी है और लिस्ट टू भी पड़ी हुई है। ठीक है, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके इन दोनों में से छोटा, लिस्ट वन का वैल्यू छोटी या इक्वल है वन से, ठीक है, छोटी है, वन उठा लो। वन, इधर वन आ गया। ठीक है, टेल डॉट नेक्स्ट में लिस्ट वन में वन पड़ा हुआ है ना, मैंने अभी ये लिस्ट वन में अभी इस टाइम ये जो हमें गिवन है ना लिस्ट वन, ये लिस्ट वन इधर वन है। ठीक है, लिस्ट टू में भी वन है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो हमें इधर से मिलता है वो हेड मिलता है, ये हेड है। लिस्ट वन का हेड वन है, लिस्ट टू का हेड वन है, और हमें लिस्ट वन में पहला हेड ही आ रहा होता है। इसलिए जब मैंने ये टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट वन किया है, तो टेल डॉट नेक्स्ट में जो आया वो वन आया, डी के साथ आके वन लग गया। ठीक है, ये टेल है मेरा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में वन लग गया। ठीक हो गया। ठीक है जी, मैंने ये कर दिया। अब हमने वन को अटैच कर दिया, अब हमने वन को इधर से ब्रेक कर देना, कैंसिल कर देना, क्योंकि वन खत्म हो गया और मेरी अब नई लिस्ट वन मेरी बन गई है, खाली टू है। इसका लिस्ट वन इक्वल टू, जब मैंने ये वाला स्टेप किया ना, तो जो मेरा नेक्स्ट है, एल वन पहले इसको पॉइंट कर रहा था, यानी कि लेट्स से लिस्ट वन ये है ना, इसका हेड ये है। अब मैंने अगर ये वाली लाइन चलाई है ना, तो मेरा एल वन इधर आ गया। ठीक है, और एल वन का नेक्स्ट में फोर पड़ा हुआ है, ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया। ठीक है, उसी तरह जब ये हो जाएगा तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और हम उतनी लिस्ट आगे मूव करते जाएंगे। जब यहाँ तक आ जाएगा तो ये पीछे से ये वाले कनेक्शंस ब्रेक हो गए होंगे। यानी कि हमने सिंपल ये कहें तो इसको निकाल देंगे अरे से, जब अटैच कर लिया फिर इसको निकाल देंगे, और फर्दर हम उसके साथ साथ उसको अटैच करते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली एल्स में भी यही होगा। और जब हमने इसको इसके साथ लगा लिया तो अभी टेल इधर पड़ा हुआ था, टेल डॉट नेक्स्ट करके हमने ये लगा दिया, अब हमने टेल को आगे मूव कर देना, टेल अब इधर आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये सारा प्रोसेस आगे करते जाएंगे हम, और सारा हो जाएगा। और जब एक भी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, तो फिर जो दूसरी बाकी बची होगी लिस्ट टू थ्री जो भी पड़ा होगा, वो सिंपल हम टेल के साथ अटैच कर देंगे उसको, तो वो अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्लियर है अब? आ, ठीक है, हमने डमी नोड बनाया, टेल इक्वल टू डमी कर दिया हमने, और हमने कहा कि जब तक लिस्ट वन और लिस्ट टू है छोटी है तो टेल डॉट नेक्स्ट लिस्ट वन कर दो, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट कर दो, टेल ये कर दो। ठीक है, ओके। तो सही है, अगर किसी को कोई इशू लग रहा है अभी के कोई इशू हो सकता है इसमें, तो या कोई समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क। हम इसको चला के देख लेते हैं पहले। एरर, क्या कह रहा है ये? ये नहीं आना इधर। सो अच्छा, वो जो होता है वो हम अगर लिखना हो तो वो हम एलिफ में लिखते हैं, एल्स में खाली आता। जब ये फेल करेंगे तो एल्स ही चलेगा। तो लिस्ट नोड ऑब्जेक्ट हैज नॉट नो एट्रीब्यूट वैल्यू। इसमें क्या ओह सॉरी, इधर हम वैल लिखते हैं।
ठीक है। और तो कहीं नहीं यूज होगा। ठीक हो गया। ये हमारा सबमिट भी हो गया। तो अभी अगर किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम सेशन एंड करते हैं। सर अहमद, इसको एंड करें फिर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ड्राई रन करके दिखाया, कोड की काफ़ी हद तक समझ आ गई चीज़। सही है नहीं है तो सर। हम सेशन को ऑन कर देते हैं। जी सर, आप रिकॉर्डिंग बंद करके ना इसे जरा अपलोड करें। अल्लाह हाफिज।